सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सबको नमस्कार। मेरे अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा ही वो कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। तो इस तरह से अगर एक पंक्ति में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि दृष्टिकोण ही व्यक्तित्व का आधार है। आज इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य शब्द का प्रादुर्भाव मन से हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की जड़ें उसके मन में अवस्थित होती हैं। शरीर की अनेक गतिविधियां अपना पोषण मन से ही पाती हैं। शरीर की अनेक व्याधियों का मूल कारण मन को ही माना जाता है। यदि मन स्वस्थ हो तो शरीर रोग मुक्त हो जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आ जाता है। भावना के अनुरूप ही दृष्टिकोण बनता है और फिर जैसा दृष्टिकोण बनता है वैसी ही भावनाएं पनपने लगती हैं। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे पर आश्रित होता है। एक ही वस्तु या कार्य के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जैसे आधे पानी से भरे गिलास को एक व्यक्ति कहता है कि आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है। जो जिस भाव से देख रहा है उसे वैसा ही दिखता है। यही भिन्नता व्यक्तित्व के उत्थान और पतन का कारण बनती है। सुदृष्टिकोण सक्रिय ऊर्जा का सृजन कर व्यक्तित्व के गुणों का विकास करता है। सुदृष्टिकोण आशामयी प्रवृत्ति के कारण जीवन शक्ति का संचारक और संवाहक बनता है और जीवन को सुखद और समृद्ध बनाता है। अवसादों तथा तनावों से दूर करता है। दूसरों के गुणों को देखकर अप्रसन्न होने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाता। वह उन गुणों की समीक्षा करने के स्थान पर अपने से तुलना करने लगता है और असंतुष्ट होकर गुणी व्यक्ति में कमियां ढूंढने लगता है। इसे मन का भटकाव कहते हैं। यह भटकाव रूपी कुदृष्टिकोण व्यक्तित्व में गिरावट लाता है। पतंजलि ने योग विज्ञान में सांसों के नियंत्रण को मन पर नियंत्रण तथा मन को स्वस्थ रखने का अचूक उपाय कहा है। मन के भटकाव पर अपनी क्षमताओं की समालोचना स्वयं करके अपने गुणों की वृद्धि करना ही नियंत्रण कर सकता है। अर्थात स्वयं ही अपनी समीक्षा करके, अपने विचारों की समीक्षा करके हम स्वयं का सुधार कर सकते हैं। प्रमुख बात, अपने निकटतम मित्र परिवार के योग्य सदस्यों का अनुपालन मन से करें। प्रशंसा की दृष्टि से देखें, आप स्वयं में परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके व्यक्तित्व का उत्थान भी हो जाएगा। जीवन को गहन अंधकार में ले जाने वाले तनावों और कुहासों से बचना चाहिए। प्राणी अपनी स्थिर स्फूर्ति को सुकृत्यों में परिवर्तित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहे और ऐसे ही व्यक्ति नए नए अनुसंधानों और अन्वेषणों को सामने लाते हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति नए संसार रचते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा कवच गढ़ते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही उन्नति के फूल खिलते हैं। सुदृष्टिकोण संपन्न व्यक्ति समाज के आदर्श होते हैं। सुदृढ़ व्यक्तित्व के लोग संयमित तथा स्थिर मन से परम शांति और चिर स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। दृष्टिकोण हितकारी बनाइए, ये व्यक्तित्व का उत्थान करेंगे और दृष्टिकोण ही व्यक्तित्व के उत्थान के लिए प्रमुख है। आज इतना ही। धन्यवाद।